आज हम क्वेश्चन थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th मैथमेटिक्स का करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स आर डे वाज फाउंड टू बी 160। आफ्टर अ मंथ द कास्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। तो सेम वही प्रोसेस जो हमने पिछले दो क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस बनेंगी। उसके लिए हमारे पास हमें मगर दो चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी, एक्स एंड बाई। तो एक्स यहाँ पे क्या रहेगा, प्राइस ऑफ एप्पल रहेगा, और ग्रेप्स हमारे पास प्राइस ऑफ बाई हमारे पास प्राइस ऑफ ग्रेप्स रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं करूँगा पहले लेट हम कास्ट ऑफ एप्पल रखेंगे, कास्ट ऑफ एप्पल पर केजी का हम रखेंगे ₹X एंड कास्ट ऑफ ग्रेप्स पर केजी का आ जाएगा हमारे पास ₹22। तो मेरे पास जो दो सिचुएशंस बनेंगी, आपको पता है जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी होती है उसके साथ हम उसके प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2, क्वांटिटी है मेरे पास 2 kg और इसका प्राइस है मेरे पास X, प्लस क्वांटिटी है मेरे पास ग्रेप्स की 1 और उसका जो प्राइस है वो आ जाएगा मेरे पास 22। तो ये टोटल प्राइस कितना बन जाएगा 160। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 160। तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट कंडीशन। जो सेकंड बनेगी उसमें मेरे पास जो क्वांटिटी है एप्पल की वो है 4 और उसका प्राइस मल्टीप्लाई होगा वो x। सेम हमारे पास जो ग्रेप्स की क्वांटिटी है वो है मेरे पास 2, उसका प्राइस है 22। तो इसका मेरे पास बन जाएगा 300। टोटल मेरे पास 300 दिया गया है। तो इसका मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले सकता हूँ, जो 2 आएगा वो 300 को डिवाइड कर देगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 150। तो ये हो गई, दिस इज तो ये आ गया हमारे पास अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा हाफ क्वेश्चन यहाँ तक ही है। तो उसके बाद हमने अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक, उसके लिए मैं लिखूँगा फॉर द ग्राफिकल, या जियोमेट्रिकली या ग्राफिकली दोनों सेम होते हैं। फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, फॉर फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन का नोटेशन होता है इक्वल टू के साथ एन। यहाँ तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फॉर फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 160। तो आपको पिछले दो क्वेश्चन देख के तो पता चल ही गया होगा कि हमने अब क्या करना है। हमने यहाँ पे इसके सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन इन द सेंस मीन कि मैं x की वैल्यू पुट करूँगा जिससे मेरे को बाई मिलता जाएगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो बाई की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 160 माइनस 2x, और मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास बाई आएगा। तो
टेबल हम यहाँ पे साइड पे ड्रा कर लेते हैं। ये आपका यहाँ पे आएगा एक्स और वाई। तो ये आ जाएगा मेरा साइड पे मैं सॉल्व करते जाता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे x50 लेता हूँ, y इज इक्वल टू 160 माइनस x50 आया, 50 और 2 100 हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 60। तो इट्स मीन अगर मैं x50 लेता हूँ तो y मेरे पास आता है 60। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं x50 लिया था, नेक्स्ट टाइम मैं 40 ले लेता हूँ तो 40, तो जो सेकंड मेरे पास बनेगा 160 माइनस 2 इंटू 40 वो आ जाएगा 80। तो ये मेरा आ जाएगा 80। तो x जब मैंने 60 लिया तो y मेरा आ गया 80। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ठीक, तो इनको मैं साइड में लिख देता हूँ, ये रब करने हैं। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन। अभी हम सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो सेम वही प्रोसेस से हम यहाँ पे एक और टेबल ले लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट का है और अब इक्वेशन सेकंड का, और x और y की वैल्यू x हम पुट करते जाएंगे और y हमारे पास आउटपुट में आता जाएगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सेम प्रोसेस ऐसे पिछली बार ही किया था इस इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। ठीक है, तो सिंपली एक सिंपली फिगर निकल जाएगी। जब मैं x 50 लेता हूँ, x 50 लेता हूँ, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा मेरे पास 100, तो ये आएगा 50। x 50 तो y भी 50। ठीक है, समझ आ रही है। तो सेम उसके बाद जब मैं x 40 लेता हूँ, 30 ले लो, थोड़ा वेरिएशन कर लेते हैं, हमने पिछली बार ही उसका 40 लिया था, इस बार इसका 30 ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 150 माइनस 30 इंटू 2 60। तो जब मैंने x 30 लिया तो y मेरे पास आया 90। ठीक है, तो ये आ गए मेरे पास 2 पॉइंट। ठीक, अब जो मेरे पास इसके पॉइंट आए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, x की वैल्यू जब 50 थी, आपको पता है जब ग्राफ ड्रा करना तो मेरे पास मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए, मैंने वही दो लिए हैं। तो आप जितने मर्जी लो, बनेगी स्ट्रेट लाइन ही, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, एक ये आया और फर्स्ट इक्वेशन का दूसरा आया मेरे पास 40 और 80। ठीक है, सेम यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट इसका आया 50, x 50 था तो y 50 आया, x 30 था तो y 90 आया। तो ये दो पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के, ये दो पॉइंट सेकंड इक्वेशन के। अब आता है हमारे पास ग्राफ, जिसको हम ग्राफिकली या फिर जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैं इसको डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को 10 का डिफरेंस रखेंगे। ये 10, 20, 30, बाई की हाईएस्ट कितनी है 90, 40, 50, 60,
70, 80 और 90। ठीक है, तो ग्राफ पेपर में डालना और बोर्ड पे डालना थोड़ा सा आपको भी पता है, पूरा एक्यूरेट नहीं आता, बट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। एक्स के हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 50 है, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा लगा लो 60। ठीक, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा लगा लो। ये एक्स एक्सिस होता है, ये बाई डैश, ये एक्स डैश। ठीक है, पता है आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेते हैं। जब मेरे पास x 50 है तो बाई 60 है। x 50 मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, ये वाला पॉइंट, और x 60 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और सॉरी बाई 60 मतलब एक चीज़ और, बाई की वैल्यू मेरे पास ठीक है, x 50 था तो बाई 60 था, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये आया ये। तो ये मेरा आएगा यहाँ तक, तो ये हाँ, ये नियर अबाउट। ठीक है, फिर उसके बाद x 40 यहाँ पे, तो ये 80, 1, 2, ये 60 था, 70 और 80, तो 80 मतलब एक पॉइंट पीछे, तो इसका आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, ठीक, तो ये जो मेरे पास लाइन बनी, ये कुछ इस टाइप की लाइन बनी। तो ये लाइन कौन सी है? 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 160। ठीक है, तो ये पॉइंट आए मेरे पास 50, 60, और ये पॉइंट आए मेरे पास 40 और 80। अब दूसरा मेरे पास आता है 50, 50, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कुछ इस जगह पे पॉइंट आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है मेरे पास 30 और 90, 3 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9, 1, 2 और 3, तो यहाँ पे इसको मान के चलो। तो मेरी ये लाइन इसके साथ पैरेलल लाइन आ जाती है, तो ये मेरे पास आ जाते हैं 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट, ये आता है मेरे पास, ये आता है 50 और 50, और ये आता है मेरे पास 30 और 90। तो ये इक्वेशन आती है मेरे पास 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम इसको लास्ट में ऐसे लिखेंगे, therefore this is the graphical रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज।